एक लड़की बगीचे में बहुत गुस्से में बैठी थी। पास ही एक बुजुर्ग बैठे थे। उन्होंने उस परेशान लड़की से पूछा, क्या हुआ बेटी, क्यों इतना परेशान? लड़की ने गुस्से में अपने पति की गलतियों के बारे में बताया। बुजुर्ग ने धीरे धीरे मुस्कुराते हुए लड़की से पूछा, बेटी क्या तुम बता सकते हो तुम्हारे घर का नौकर कौन है? लड़की ने हैरानी से पूछा, क्या मतलब? बुजुर्ग ने कहा, तुम्हारे घर की सारी जरूरतों का ध्यान रखकर उनको पूरा कौन करता है? लड़की ने कहा, मेरे पति। बुजुर्ग ने फिर पूछा, तुम्हारे खाने पीने की और पहनने ओढ़ने की जरूरतों को कौन पूरा करता है? लड़की ने कहा, मेरे पति। बुजुर्ग ने फिर कहा, तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को किसी बात की कमी ना हो और तुम सबका भविष्य सुरक्षित रहे, हमेशा इसके लिए चिंतित कौन रहता है? लड़की ने कहा, मेरे पति। बुजुर्ग ने फिर पूछा, सुबह से शाम तक कुछ रुपयों के लिए बाहर वालों की और अपने अधिकारियों की खरी खोटी हमेशा कौन सुनता है? लड़की ने कहा, मेरे पति। बुजुर्ग ने पूछा, परेशानी और गम में कौन साथ देता है? लड़की ने कहा, मेरे पति। बुजुर्ग ने कहा, तुम लोगों के अच्छे जीवन और रहन सहन के लिए दूर दराज जाकर सारे सगे संबंधियों को, यहाँ तक कि अपने माँ बाप को भी छोड़कर जंगलों में भी नौकरी करने को कौन तैयार होता है? लड़की कहती है, मेरे पति। बुजुर्ग फिर कहते हैं, घर की गैस, बिजली, पानी, मकान मरम्मत एवं रख रखाव, सुख सुविधाएं, दवाइयाँ, किराना, मनोरंजन, भविष्य के लिए बचत, अस्पताल, स्कूल, कॉलेज, पास पड़ोस, ऑफिस और ऐसी ही न जाने कितनी सारी जिम्मेदारियों को एक साथ लेकर कौन चलता है? लड़की कहती है, मेरे पति। और कौन? बुजुर्ग फिर कहते हैं, बीमारी में तुम्हारा ध्यान और सेवा कौन करता है? लड़की फिर कहती है, मेरे पति। बुजुर्ग फिर बोलते हैं, एक बात और बताओ बेटी, तुम्हारे पति इतना काम और सबका ध्यान रखते हैं, क्या कभी उसने तुमसे इस बात के लिए पैसे लिए? लड़की कहती है, कभी नहीं। इस बात पर बुजुर्ग बोले कि पति की एक कमी तुम्हें नजर आ गई, मगर उसकी इतनी सारी खूबियां तुम्हें कभी नजर नहीं आई। बुजुर्ग कहते हैं, मानो ना मानो बेटा, जब तुम दुखी हो वो तुम्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ेगा। वो अपने दुख अपने ही मन में रखता है, लेकिन तुम्हें नहीं बताता ताकि तुम दुखी ना हो। हर वक्त हर दिन तुम्हें कुछ अच्छी बातें सिखाने की कोशिश करता है ताकि वो कुछ समय शांति के साथ घर पर व्यतीत कर सके और दिन भर की परेशानियों को भुला सके। हर छोटी छोटी बात पर तुमसे झगड़ा तो कर सकता है, तुम्हें दो बातें बोल भी लेगा, परंतु किसी और को तुम्हारे लिए कभी कुछ नहीं बोलने देगा। तुम्हें आर्थिक मजबूती देगा और तुम्हारा भविष्य भी सुरक्षित करेगा। कभी भी अच्छा ना हो फिर भी तुम्हें यही कहेगा, चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। माँ बाप के बाद तुम्हारा पूरा ध्यान रखना और तुम्हें हर प्रकार की सुरक्षा और सुविधा देने का काम करेगा। तुम्हें समय का पाबंद बनाएगा। तुम्हें चिंता ना हो इसलिए दिन भर परेशानियों से घिरे होने पर भी तुम्हारे 15 बार फोन करने पर भी सुनेगा और हर समस्या का समाधान करेगा। चूंकि पति ईश्वर का दिया हुआ स्पेशल उपहार है, इसीलिए इसकी उपयोगिता जानो और इसकी देखभाल करो और इसकी कद्र करो और इसकी इज्जत करो। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कहानी आपको पसंद आई होगी। आपकी जो भी राय है आप कमेंट में लिखकर जरूर बताइए मुझे। फिर मिलते हैं अगली कहानी के साथ।